और देखिए, कल पूरे देश में बकरीद मनाई जाएगी। इसके लिए यूपी में प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी के जिलों की 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अयोध्या में प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं अलीगढ़ में संदिग्ध लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बुलंदशहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति की अपील की है लोगों से। औरैया में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इधर कानपुर कुर्बानी के लिए बकरीद मंडी सजी हुई है, तस्वीर आपके सामने है। और इसके अलावा वाराणसी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में ईद की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और साथ ही गोरखपुर में बाजार सजे हुए हैं, खूब खरीदारी भी की जा रही है। पीलीभीत की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी कमान संभाल ली है, मोर्चा संभाल लिया है। हर एक हिस्से पर नजर है पुलिस प्रशासन की। ये तस्वीर आपके सामने 8 जगहों की है। अयोध्या, अलीगढ़, बुलंदशहर, औरैया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यवस्था की है प्रशासन ने। और कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, पीलीभीत की भी तस्वीर आपके सामने है कल के दिन को लेकर। और अब सियासी खबर। प्रसपा अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल यादव की अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी अब खुलकर सबके सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है और शिवपाल यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान भी कर दिया। एबीपी गंगा से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्होंने बहुत पहले बोल दिया था, जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसे वोट हम करेंगे। देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहाँ हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। आपको पता होगा कि इससे पहले भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब रामनाथ कोविंद जी यहाँ से प्रत्याशी थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने मुझे न तो बुलाया मीटिंग में और न मुझसे वोट मांगा। और आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था। तब हमने रामनाथ जी को वोट किया था। आज भी जब कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से डिनर पर निमंत्रण मिला और उन्होंने हमसे फ़ोन से भी बात की, तब मैंने तय किया कि डिनर में भी जाना है। फिर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रत्याशी हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उनसे हमारा परिचय भी कराया, उन्होंने वोट भी हमसे मांगा। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी। सर, इससे पहले अभी 7 तारीख को जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमने देखा वहाँ पर आरएलडी से जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, और आप जबकि पारिवारिक रिश्ता अगर छोड़ दें तो भी गठबंधन में सहयोगी दल आप रहे, और उसके बाद आपने एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। इसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वैसे तो मैं गठबंधन में नहीं था। मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता लेकर के और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद भी किसी भी मीटिंग में आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे। जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है। और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारे। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उसकी वजह से सरकार में नहीं आए। तो यही सब कारण है।
वो तो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल उन्होंने अपना किया 5 साल का। एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगता है इतने साल के बाद भी अभी तक वो परिपक्व क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर क्या वजह आप देखते हैं? अब ये तो देखिए सब लोग देख ही रहे हैं, हम लोग समझ ही रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। सर ये बताएं, आपको कैसा लगता है समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने खड़ा किया और अपने सामने अब जब ये हाल देखते हैं उस पार्टी का, तो पीड़ा तो होती होगी आप लोग को? अब देखिए पूरे प्रदेश का, हाँ प्रदेश को पीड़ा है इसकी, पूरे समाजवादी परिवार को पीड़ा है, सबको पीड़ा है। शिवपाल सिंह यादव को आपने सुना। इधर बलिया पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि हमारी तरफ से गठबंधन में कोई दरार है ही नहीं, हम सपा गठबंधन में हैं और रहेंगे। गठबंधन आगे कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए हमने एसी कमरे से बाहर निकलकर राजनीति करने की सलाह दी थी। कब चलेगा, कहाँ? ये भी सवाल उठ रहा है कि सुभाषपा या सपा जो है इस गठबंधन से अलग हो सकती है। कि सुभाषपा कटिबद्ध है गठबंधन धर्म निभाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अखिलेश जी गठबंधन तोड़ें, वो कहें कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, तो फिर देखा जाएगा, नया गठबंधन बनाया जाएगा। किसके साथ? अरे तमाम पार्टी हैं, शिवपाल जी घूम ही रहे हैं और नई पार्टी बनने वाली है। आप देख ही रहे हैं कि मायावती जी की पार्टी है, ये है, वहाँ भी जोर लगाएंगे। भाजपा सही तो बसपा के साथ आप कह रहे हैं कि बसपा भी एसी वाली पार्टी थी, एक पे आ गई ही, लेकिन अब उसको अकल आ रहा है। अच्छा, भाजपा से बार-बार को ऑफर आते रहते हैं, तो क्या विचार करेंगे उस पर? ऑफर तो देश सभा से आ रहा है, कांग्रेसों से ऑफर आता है। फिलहाल सत्तासीन है भाजपा। नहीं, सत्ता देखिए, हमारे लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण वो चीज़ है, आज जो गरीब उजाड़ा जा रहा है, 50 साल 100 साल 150 साल से बसा हुआ है, माफिया गुंडा के चक्कर में वो भी बेचारा उजाड़ा जा रहा है। थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो ताकत रहेगी तभी ना हम लड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जैसे शिवपाल जी हैं, थोड़ा ठीक ठाक हैं, तगड़ा हैं। तो शिवपाल जी की अगर राह पे चलने की बात कर रहे थे कल, तो शिवपाल जी ने क्लियर कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। भाई वो उनकी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी का नहीं, अलग अलग है ना। हमारा विचार है कि हम गांव में चल के मीटिंग करें, किसी का विचार है कि हम लखनऊ मीटिंग करें, किसी का विचार है दिल्ली हम मीटिंग करें, तो सबका अलग अलग विचार, हमारा अपना अलग। कुल मिला के राष्ट्रपति को वोट देने के सवाल पे अभी उस पर विचार होगा, तय होगा कि हम लोग किधर जाएं। जब पार्टी फोरम तय करेगा, विधायक तय करेंगे। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना बुलाना और कहना कि हमें किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं है, तो आप तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन इस तरह का अखिलेश जी का कहना क्या गठबंधन धर्म है? कि वो उनकी सोच है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, वो डिग्री कॉलेज के लेक्चरर हैं, हम प्राइमरी के मास्टर हैं। डिग्री कॉलेज के लेक्चरर की भाषा अब प्राइमरी के मास्टर की भाषा में तो अंतर हो गई करता है। नहीं, आपने भी कहा कि हम अगले कदम से तलाक मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे तरफ से ऑल इज वेल। मैं उत्तर प्रदेश में अपने लिए वोट मांगने आया हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब हम उनको तो मऊ नहीं बुला सकते ना, एक बड़े पद पे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं खुद आपसे मिलूँगा आके, और आप यहाँ, मैं मऊ आया हुआ हूँ। तो उन्होंने पूछा कितनी दूरी है, तो मैंने कहा कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। कहें कि आ जाइए 8-9 बजे तक, मैं आपकी वेट करूँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं टीवी पे देखा और सुनती हूँ कि आप पिछड़े दलितों की राजनीति करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दलित की बेटी हूँ और दलित में सबसे निचली पायदान पे जो जाति है वहाँ से मैं आती हूँ। तो मैं तो आपसे निवेदन अपील करने के लिए आई हूँ कि आप पिछड़े दलित की राजनीति करते हो, तो आप हमारा सहयोग करो
तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, मेरे 6 विधायक हैं, 6 विधायक से बैठक कर लूँगा। पार्टी फोरम पे जो हमारी कोर कमेटी है, हमारी पार्टी के और नेता हैं, उनसे बातचीत करके हम आपको 2-3 दिन 4 दिन में हम आपको मैसेज। तो पी राजभर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से गठबंधन में ऑल इज वेल है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर अलग अलग दलों के समर्थन का यूपी के डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि नेता अपने अंतर आत्मा की आवाज सुन रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंची। एक डिनर भी हुआ यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर, और उस दौरान 2024 के मद्देनजर कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, लखनऊ में डिनर हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी आई, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर था, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अलावा भी नेता दिखे, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया, सब दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वह सर्वप्रिय प्रत्याशी हैं। इस देश के जो भाजपा गठबंधन के विरुद्ध राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने भी बिना शर्त राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कल जब उनका आगमन हुआ चुनाव के लिए समर्थन मांगने हेतु, तो उस समय भी कई लोगों ने खुल करके समर्थन में आने का काम किया है। और जो लोग खुलकर समर्थन में आए हैं उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अभी समर्थन में नहीं आए हैं उनसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, स्वयं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने अपील की है कि मुझे सभी लोगों का वोट चाहिए। और एक गरीब आदिवासी समुदाय से आने वाली, देश की आज़ादी के बाद पहली बार आदिवासी समुदाय से एक सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने की पूरी संभावना दिख रही है। ऐसी उम्मीदवार आई हैं और उसमें अभी जो समर्थन में नहीं है, विशेष तौर से श्री अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपनी पार्टी का समर्थन प्रदान करें। और अन्यथा मैं जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं या उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उनसे मैं निश्चित तौर से अपील करता हूं कि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन में अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना वोट दें। धन्यवाद। बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर बात करें जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में तमाम दलों के नेता आ रहे हैं। और उन्होंने तो अखिलेश यादव से भी अपील की कि उन्हें भी अगर वो गरीबों का, दलितों का सोचते हैं तो उनके समर्थन में आना चाहिए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। नोएडा में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के पूर्व अधिकारी के घर पर सीबीआई और आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। नोएडा के सेक्टर 19 में एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के खिलाफ हुई इनकम टैक्स और सीबीआई की संयुक्त छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी और जेवर बरामद किए हैं। इसके अलावा कई दस्तावेज भी छापे के दौरान मिले हैं, जिन्हें अब सीबीआई और आयकर विभाग की टीमें खंगालने में जुटी हुई हैं। पूर्व अफसर का नाम डीके मित्तल है, जिन पर पद पर रहते हुए अवैध तरीके से धन अर्जित करने का आरोप है। रुपयों की बरामदगी का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि छापेमारी करने गई टीम को नोटों की गिनती करने के लिए मशीनें वहां पर मंगवानी पड़ गई। तो सीबीआई और आईटी विभाग की तरफ से यह संयुक्त कार्रवाई और बड़ी संख्या में जेवर, नोटों की यहां पर कहा जा रहा है गड्डियां मिली और नोटों को गिनने के लिए मशीन यहां पर मंगवानी पड़ी। जेवर भी बरामद किए गए हैं, घर से काफी कैश मिला है और जो कागजात मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उसको भी टीमें खंगाल रही हैं। उससे क्या कुछ मिलता है, किस तरीके से और खुलासा होता है, इस पर लगातार नजर है और फिर जांच आगे बढ़ेगी। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व अधिकारी के घर पर छापा पड़ा, जिसके बाद से मचा हड़कंप और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर।
मऊ जिले के चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र में यूनियन बैंक से 1,90,000 रुपए लूट मामले में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के साथ पुलिस ने 70,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मऊ पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। हालांकि लूट में शामिल 3 और आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस पे हमारी टीम ने काम किया और ये केस आज वर्कआउट हुआ है। इसमें 5 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोग लूटने में हैं और 2 लोग रैकी करने में उनकी भूमिका है, सूचना देने की भूमिका है। इसमें जो सीधे शामिल हैं वो सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण, पंकज यादव और अरविंद यादव। ये 3 लोग सीधे लूट में शामिल हैं और 2 लोगों ने रैकी का कार्य किया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 70,000 रुपये लूट के और कई अन्य दीगर कागजात बरामद हुए हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।